हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सैकड़ों से अधिक फिल्मों में काम किया है और इन्होंने कॉलेज में प्ले करने से शुरुआत की थी और फिर थिएटर किया था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्टर सदाशिव अमरापुरकर की। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था। हालांकि उनको ये मूवीज़ कैसे मिली और वह इस इंडस्ट्री में कैसे जुड़े, साथ ही उनकी मौत का कारण क्या था, आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सदाशिव अमरापुरकर ने पर्दे पर विलन और कॉमेडी रोल्स किए हैं। सदाशिव अमरापुरकर ने बॉलीवुड फिल्मों से पहले खूब थिएटर किया है और वहीं से इनकी किस्मत चमकी थी। बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के एक्टर सदाशिव अमरापुरकर ने खूब क्या काम किया है। इस तरह के किरदार निभाए हैं जो कि आज भी सभी के दिलों पर राज करते हैं। कभी गुदगुदाया तो कभी दर्शकों को खून भी जलाया। आज हमारे बीच ये नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी तमाम यादें और उनकी फिल्में आज भी मौजूद हैं। उनके अंदर एक्टिंग का ऐसा कीड़ा था जिसे देख उनके पिता भी घबरा गए थे और उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। बावजूद इसके उन्होंने इस फिल्म में अपने अभिनय का जलवा दशकों तक लोगों पर बिखेरा और अपना दीवाना बनाया। आज हम इन्हीं के बारे में आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं। सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को गुजरात के अहमदनगर में हुआ था। अपने नेगेटिव रोल्स के लिए मशहूर इस एक्टर की दिलचस्पी हमेशा से थिएटर्स में ही रही थी। एक्टिंग को अपनी सांस की तरह मानने वाले सदाशिव को फिल्मों में पहला मौका गोविंद निहलानी की फिल्म अर्ध सत्य से मिला था। इसके लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। और सदाशिव अमरापुरकर ने राज्यसभा को दिए इंटरव्यू में बताया था कि वह इस फील्ड में क्यों आए थे। एक्टर ने बताया था, हमारे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल की तरह प्रोग्राम हुआ करता था। कोई नाटक लिखता और कोई परफॉर्म करता था। उसमें मैंने हिस्सा लिया और उसके लिए मुझे प्राइज़ भी मिला। तब से ये सफ़र शुरू हो गया था। एक्टर ने बताया था, एक्टिंग ही उनकी सांस है, उसके बिना वह नहीं रह सकते। एक दिन उनके पिता ने उन्हें नाटक करने से बहुत रोका था। पिताजी को लगता था कि ये बहुत ज़्यादा ही कर रहा है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे बच्चे हो चुके थे और फिर भी मैं नाटक ही कर रहा था। तो उस दिन उन्होंने मुझे बंद करके रखा था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं नाटक के बिना कुछ नहीं कर सकता और फिर पिताजी को चिल्लाकर कहा कि आप रोकेंगे तो भी मैं नहीं रुकूंगा और ना ही रुक पाऊंगा, और तभी से इसकी मुझे लत लग गई थी। सदाशिव ने बताया था कि जब उन्होंने महाराष्ट्र राज्य नाटक कंपटीशन में हिस्सा लिया और उनको प्राइज़ मिला तो बाहर के प्रोड्यूसर्स ने बुलाना शुरू कर दिया था और पैसे देने लगे। तब एक्टर को मालूम हुआ कि नाटक के लिए भी पैसे मिलते हैं। एक्टर ने बताया था कि उनको आर्थिक दिक्कतें रहती थी और क्योंकि उनकी पत्नी, लेकिन उनका जीवन में बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानी नहीं थी क्योंकि उनकी पत्नी एलआईसी में नौकरी करती थी और पिताजी घर संभाल लेते थे। छोटा भाई एक दुकान चलाता था तो पैसों की दिक्कत उन्हें थोड़ी कम होती थी। फिल्मों में आने के बारे में सदाशिव ने बताया था कि वह मुंबई में प्रोफेशनल नाटक करते थे। विजय तेंदुलकर का एक प्ले बिठा रहे थे जिसका नाम था कन्यादान। इसी दौरान उन्हें विजय तेंदुलकर से ने बताया था कि वह एक फिल्म लिख रहे हैं आज सत्य, उसमें एक छोटा सा रोल है, क्या वह करेंगे। सदाशिव ने हाँ कहा और इस तरह से उनकी फिल्मों में एंट्री हो गई थी। और इस मूवी के रोल की इतनी चर्चा हुई कि चारों तरफ इसकी चर्चाएं होने लगी थी, चारों तरफ इसकी खबरें फैल गई थी। इस फिल्म के बाद उन्हें सीधा 60 फिल्में ऑफर हुई थी। सदाशिव ने एक दूसरे इंटरव्यू में बताया था कि शुरू में उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि यश चोपड़ा और बी आर चोपड़ा कौन थे। उन दिनों 1982 में मेरे पास 60 से ज़्यादा फिल्मों के ऑफर्स थे और मुझे नहीं पता था कि इन कई फिल्मों के ऑफर्स का मैं क्या करूं। मैं उस समय से अच्छा था और नहीं जानता था। शम्मी कपूर, दिलीप कुमार और मनोज कुमार, हम केवल उनके बारे में जानते थे, हमने कभी डायरेक्टर्स के नाम तक नहीं पढ़े थे। शिव और पूजा एक साथ सड़क सड़क मूवी में दिखे थे जिसमें सदाशिव ने किन्नर महारानी के रोल के निभाया था, जिसके लिए एक्टर को बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला था। कहा जाता है कि एक्टर
को धर्मेंद्र जी का रोल इतना पसंद आया था कि उन्होंने उनके साथ एक साथ 11 फिल्मों में काम किया था। आखिरी बार उन्हें बॉम्बे टॉकीज में देखा गया था और 64 की उम्र में फेफड़ों की सूजन होने के कारण 2014 में इनका निधन हो गया था। लेकिन आज 10 साल बाद भी ऐसा लगता है उनकी फिल्मों में उनकी भूमिका अमर हो चुकी है। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।